दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए कैपिटल नहीं है, तो आप एमटीएफ फैसिलिटी, एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग का आप किस तरीके से यूज करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हो, जिसमें आपको बस कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है वहाँ पे पर डे के हिसाब से, जो कि होता है 0.0483% का। जो कि मतलब अगर आपको राउंड फिगर में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आप 1 लाख का एमटीएफ फंडिंग यूज़ करते हो तो आपको पर डे का वहाँ पे 43 रुपये 80 पैसे के आसपास आपको वहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होता है। उस फैसिलिटी का आप फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हो, आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि आपको मान लो ऐसा कोई स्टॉक है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मार्केट इसके अंदर मूवमेंट करेगा 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, या फिर कहा जाए तो 1 महीने में 2 महीने के अंदर बहुत अच्छा मार्केट मूवमेंट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अपन यहाँ पे IRCTC का यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान लो ये स्टॉक है, अब इसकी करंट प्राइस चल रही है 747, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार ये मार्केट में ये जो स्टॉक है ये बहुत अच्छी मूवमेंट करेगा और आने वाले 2 महीनों के अंदर ये इसकी प्राइस 900 रुपये के आसपास हो जाएगी, ठीक है। आपका ये एस्टिमेट है। अब आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, मेरे को ये कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा है इस स्टॉक के अंदर, लेकिन मेरे पास यहाँ पे फंड नहीं है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास मान लो कुछ 10,000 रुपये, 20,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये के आसपास है, और मेरे को इसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा पैसा कमाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे इसको इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो इसको। बाय करने के लिए जब ये विंडो ओपन होगी तो यहाँ पे देखो ट्रेडिंग, एमटीएफ और इन्वेस्टिंग, तीन ऑप्शन अपने पास आते हैं। तो आप एमटीएफ पे यहाँ पे क्लिक करोगे। एमटीएफ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास नीचे तीन ऑप्शन आएंगे, मार्केट, लिमिट, ट्रिगर, ठीक है। तो आप मार्केट पे यहाँ पे प्लेस करना चाहते हो, लिमिट पे प्लेस करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन यहाँ पे मार्केट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, और मान लो आप क्वांटिटी लेना चाहते हो, 100 क्वांटिटी यहाँ पे लेना चाहते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास पूरा एस्टिमेट आ गया। एलटीपी मतलब आप 747 रुपये की प्राइस के ऊपर 100 क्वांटिटी यहाँ पे लेना चाहते हो। और यहाँ पे आपको एमटीएफ मतलब जो ये प्रोवाइड कराता है मार्जिन यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे कितनी लेवरेज दे रहा है, 3.3x के लगभग की यहाँ पे आपको लेवरेज दे रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पे फंड एस्टिमेटर पे क्लिक करके देखोगे, अगर आप ये देखोगे क्वांटिटी आप 100 ले रहे हो, प्राइस आपकी ये रहेगी, ट्रेड वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, 1,49,000 के आसपास का ट्रेड वैल्यू यहाँ पे है आपकी। एमटीएफ ऑर्डर यहाँ पे टाइप आप प्लेस कर रहे हो। योर फंड आपको केवल इसके अंदर कितना इन्वेस्ट करना है, 22,000 के आसपास केवल आपको इन्वेस्ट करना है। योर फंड, आपका फंड यूटिलाइज कितना होगा इसके अंदर, 30% का, ठीक है। मार्जिन टू बी फंडेड मतलब जो ब्रोकर होता है वो आपको कितना फंड यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, 52,339 रुपये का यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा। 70% फंड ये आपको देगा। आपको देखो यहाँ पे इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से कितना लगेगा, 0.0438% का। उसके बाद आपने ये सब चीज़ें देख ली, बाकी ये सब चार्ट जो सेम कटते हैं वो रहेंगे आपके। अब आपको लगेगा कि ये एमटीएफ फंडिंग क्यों दी जाती है, देखो इसके पीछे बिजनेस मॉडल होता है। जो ब्रोकर होते हैं ना, वो अपने अपनी ये एमटीएफ फंडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल रखते हैं ब्रोकर्स के अंदर। तो कोई कम इंटरेस्ट रेट पे आपको प्रोवाइड कराता है, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। अब बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं धन की, तो धन में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 0.0438% का पड़ता है पर डे के हिसाब से। 1 लाख पे ऊपर आपको 43 रुपये 80 पैसे आपको देने होते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक बिजनेस मॉडल होता है। आप इनसे फंड ले लेते हो, वो आपको इंटरेस्ट पे करना रहता है, तो इनका एक बिजनेस मॉडल होता है, ये आपको फंड मिल जाता है बस। अब देखो, अब अगर अपन बात करें इसको, अगर मार्जिन कैलकुलेटर में चले तो आपको कितना कुछ प्रॉफिट हो सकता है, तो वो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप इस कैलकुलेटर पे आ जाओगे। यहाँ पे अपन ने कौन सा स्टॉक लिया था, IRCTC का स्टॉक अपन ने लिया था। यहाँ पे प्राइस इसकी करंट ये चल रही थी, और अपन ने एस्टिमेट लगाया था कि इसका प्राइस 900 रुपये के आसपास चला जाएगा एग्जाम्पल के लिए अगले 2 महीने के अंदर, ठीक है। होल्डिंग पीरियड मान लो आप उसके अंदर, आप उस स्टॉक को, इस स्टॉक को 60 दिन मतलब 2 महीने के लिए होल्ड कर रहे हो। अगर यहाँ पे ट्रेडिंग के हिसाब से अगर लगाया जाए तो ये 3 महीने हो जाता है, क्योंकि 20 डेज मार्केट चलता है, 20 से 22 दिन के आसपास मार्केट चलता है। तो अगर अब इसको अगर अपन लेके चले तो ये 40-60, ठीक है, तो 40 दिन के आसपास बनता है। लेकिन फिर भी अपन नॉर्मल मंथ के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, तो 60 दिन अपन ने लेके चला है इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कैलकुलेट अगर यहाँ पे करेंगे अपन, बाय वैल्यू अपनी रहेगी 74,770 रुपये की, और उसके बाद सेल वैल्यू अपनी रहेगी 90,000 रुपये की।
योर फंड, आपको यहाँ पे कितना फंड देना है, 22,000 रुपये केवल आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना है, और जो धन है वो आपको 52,000 रुपये का यहाँ पे मार्जिन एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करेगा। आपको प्रॉफिट कितना होगा इसके अंदर, आपको होगा यहाँ पे 15,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट होगा 2 महीने के अंदर। नॉर्मल रिटर्न्स अगर विदाउट मार्जिन इसकी फैसिलिटी की यूज़ करते तो आपको 20% का रिटर्न मिलता है, यहाँ पे आपको 60% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, आपने 22,000 का इन्वेस्टमेंट किया है जिसपे आपको 15,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, और जबकि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट भी नहीं है, आप देख रहे हो। और बाकी ये सब पूरी टैक्स की समरी आप यहाँ से देख सकते हो, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो अलग अलग स्टॉक्स के अंदर जाके। ठीक है, तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि किस तरीके से आप मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग का यूज कर सकते हो। तो अब आपको इसका एक ऑर्डर टाइप भी समझना पड़ेगा। जब आप इसको मार्केट टाइम के अंदर ऑर्डर प्लेस कर लेते हो तो उसके बाद जैसे मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद आपके पास मेल आती है, एक मेल के अंदर ये बोलते हैं कि आपने जो स्टॉक खरीदे हैं एमटीएफ के अंदर उसको आपको प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्लेस करोगे तभी वो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के अंदर एक्टिवेट हो पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो आपके नॉर्मल इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर आपके अकाउंट के अंदर पैसा है तो, नहीं तो वो आपके वहाँ पे सेल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्लेस करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको मनी का एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, मनी पे जाना है आपको। यहाँ पे देखिए आपने जो जो स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड कर रखे हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एस्टिमेट आपको प्लेजिंग के लिए अमाउंट दिख जाएगा। जैसे मैंने डेमो के लिए कुछ कर रखे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको वो दिखा दूंगा। पोर्टफोलियो के अंदर चलते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये 2 स्टॉक्स यहाँ पे ले रखे हैं जो कि 5-5 क्वांटिटी मैंने इसकी ले रखी है, कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में नहीं है। 120 रुपये इसके अंदर डाल रखे हैं जिसकी वैल्यू 112 चल रही है अभी फिलहाल। तो अब मनी के सेक्शन पे चलते हैं। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट इंस्टेंट मार्जिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अमाउंट बड़ा भी हो सकता है, आप अमाउंट के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। करंट वैल्यू कितनी चल रही है, 112 रुपये। तो 112 के अंदर मेरे को 74 रुपये का मार्जिन वापस से रिलीज हो जाएगा यहाँ पे प्लेस करते ही शेयर। तो अब देखो यहाँ पे हेयर कट एक 30% का कटेगा, एक 40% का, मतलब यहाँ पे इनके अंदर जो मार्जिन होल्ड किया जाएगा वो 30 और 40% किया जाएगा, बाकी 70 to 60% मार्जिन यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। उस मार्जिन से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। अब प्लेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रोसीड टू प्लेस शेयर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद इसको एग्री करना पड़ेगा और कंफर्म प्लेस रिक्वेस्ट यहाँ पे प्लेस कर देनी होगी और आपके शेयर प्लेस हो जाएंगे। बस कंफर्म करोगे आपकी रिक्वेस्ट प्लेस हो जाएगी। इतना सिंपल होता है यहाँ पे प्लेस करना। अनप्लेस कैसे होंगे, जब भी आप इसको सेल करना चाहोगे, जब भी आप इसको सेल करोगे ऑटोमेटिक अनप्लेस हो जाएंगे बस। और आपको कुछ भी करने की, एक्स्ट्रा चीज़ करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। बस प्लेजिंग के अंदर आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं, अनप्लेजिंग में जैसे सेल करोगे अनप्लेस हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो होप है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एमटीएफ को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, प्लेस किस तरीके से कर सकते हो, और एमटीएफ का फायदा आप किस हिसाब से उठा सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। दिस इज डार्क ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।